शास्त्र दान के देने से अत्यंत आश्चर्य को करने वाली विद्वत्ता की प्राप्ति होती है और अभयदान के देने से सुख तथा निरोगता आदि समस्त गुणों की प्राप्ति होती है। अंत में उत्तमोत्तम चक्रवर्ती आदि पदों की प्राप्ति होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए उत्तमोत्तम सुख निरोगता आदि गुणों के अभिलाषी मनुष्यों को अवश्य ही चारों प्रकार का दान देना चाहिए। संसारी जीव सुख चाहता है, हमेशा हमेशा के लिए अतीन्द्रिय सुख चाहता है और जब तक संसार में है तब तक वह दुखी जीवन व्यतीत करना नहीं चाहता। संसार में ऐसा कौन सा जीव होगा जो यह चाहेगा कि जब तक मुझे अतीन्द्रिय सुख नहीं मिल जाता तब तक दुखी सही पर सुख नहीं चाहता हूं? है क्या कोई ऐसा जीव? नहीं। दुख की इच्छा तो जीव के अंदर किसी भी प्रकार से होती ही नहीं, अपितु उसकी भावना सुख प्राप्ति की है। अगर सम्यक दृष्टि जीव है तो वह अतीन्द्रिय सुख की चाह करता है, उसकी भावना करता है। परंतु जब तक संसार से वह मुक्त नहीं हो जाता, पूर्ण अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो जाता, चार गतियों में अभी जन्म मरण बाकी है, तो वह जीव संसार के दुख भी नहीं चाहता। ध्यान रखना, अब संसार के दुख नहीं चाहता तो क्या संसार का सुख चाहता है? तो संसार के सुख भी नहीं चाहता। अजीब बात हो गई है। संसार के दुख भी नहीं चाहता, संसार के सुख भी नहीं चाहता, तो फिर चाहता क्या है? अतीन्द्रिय सुख तो अभी पूर्ण रूप से प्राप्त होने वाला है नहीं। सांसारिक अवस्था अभी बनी हुई है। ऐसा सम्यक दृष्टि जीव अपने कर्तव्य करना चाहता है और कर्तव्य करते हुए उसे जो प्राप्त होता है वह उसको भी प्राप्त होता है, परंतु अकर्तव्य में पड़कर दुर्गतियों में नहीं जाना चाहता। ध्यान रखना, संसार दशा में कर्तव्य भी है अकर्तव्य भी है। कर्तव्य में स्थित होकर कर्तव्य के फल से उसे जो प्राप्त हो वह उसको प्राप्त करता है, परंतु अकर्तव्य में पड़कर वह दुर्गति को नहीं चाहता। इसलिए
सम्यक दृष्टि जीव अपने कर्तव्यों का अवश्य पालन करता है, जानता है कि परिणामों का कब उतार चढ़ाव हो जाए, कब क्या कैसे निमित्त मिल जाए, कब क्या कैसी परिस्थिति बन जाए, और मैं उस परिस्थिति में गिरकर कहीं आर्त रौद्र परिणाम करके दुर्गति में न चला जाऊं, इसलिए वह सावधान रहता है। ध्यान रखना, क्योंकि अभी गृहस्थ जीवन में चारों प्रकार के आर्त ध्यान हैं, चारों प्रकार के रौद्र ध्यान हैं, और आर्त ध्यान रौद्र ध्यान उसके साथ लगे ही रहते हैं, क्योंकि वह जीवन ही ऐसा है। अभी कर्मोदय में वह जीव सविकल्प दशा में रहकर प्रमाद को भी अनुभवता हुआ नाना प्रकार के परिणाम करता रहता है। प्रमत्त दशा छठे गुण स्थान तक चलती है। निर्ग्रंथ मुनि प्रमाद को चाहता नहीं है, परंतु प्रमत्तचर्या हो ही जाती है। क्यों? क्योंकि प्रथम गुण स्थान से लेकर छठवें गुण स्थान तक प्रमत्तचर्या होती है, प्रमाद सहित चर्या होती है। कहने का तात्पर्य है, चाहता तो यह है कि मैं पूर्ण सावधान होकर के करूंगा, और सावधानी पूर्वक करता है, फिर भी प्रमत्तचर्या ही होती है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि एक तो वैसे ही प्रमाद का योग बना हुआ है, कसायों का भी योग बना हुआ है, और फिर तूने अगर चर्या का भी विवेक नहीं रखा तो ध्यान रख, न जाने कौन से आर्त रौद्र परिणाम तुझे किस तरह के कर्मों का बंध करा दें। और चाहे तो रहा था कि मैं उत्तम गति प्राप्त करूं, पर कहीं उन परिणामों के कारण सुगति न होकर दुर्गति के योग्य कर्म बंधु को प्राप्त न हो जाए। बंधुओं, श्रद्धान को संभालना बहुत कठिन है, क्योंकि ज्ञान में यह बात आ जाती है कि मुझे तो श्रद्धान है, पर कभी कभी परिणामों का झोंका ऐसा आ जाता है कि जीव श्रद्धान से गिर जाता है, और ज्ञान में ये लगा रहता है कि मैं करता तो हूं ऐसा। इसलिए
उस गुणस्थान के योग्य कषायों की मंदता बनाए रखने के लिए चर्या कर्तव्य पालन यह जरूरी होता है। यही बात आचार्य भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि जो सम्यक दृष्टि जीव है वह यद्यपि संसार के न सुख चाहता है ना दुख चाहता है, उनकी एक इच्छा से रहित है, परंतु एक इच्छा से रहित कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि वो इच्छा रहित हो गया है। ये और ध्यान रखना, उसकी चाह नहीं करता, यानी उसके निर्णय में ये है कि मैं इनसे छूट जाऊं, परंतु इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वो इच्छा रहित हो गया है। इच्छा रहित नहीं हुआ, इच्छा रहित तो जब मोहिनी कर्म का नाश करेगा तब होगा। इसलिए बंधुओं वह कर्तव्यों का पालन करता है, कर्तव्यों के फल को भी जानता है कि मैं इन कर्तव्यों का पालन करूंगा तो मुझे ऐसे ऐसे फल प्राप्त होंगे, यह भी जानता है। पर इच्छा ना करके उन कर्तव्यों को करता हुआ उन फलों को प्राप्त होता है। एक बात ध्यान रखना, चक्रवर्ती आदि के जो पद हैं, ये पद पुण्य के फल कहे गए हैं। तीर्थंकर, गणधर, चक्रवर्ती और भी जितने सलाहका पुरुष हैं, सभी पद पुण्य के फल हैं, पर वह पुण्य भी जब सम्यक दर्शन के साथ होता है तभी इन फलों को प्रदान करता है। मिथ्या दृष्टि जीव कभी तीर्थंकर, गणधर, चक्रवर्ती आदि ऐसे पुण्य पदों को प्राप्त नहीं होता है। तो पुण्य पद पुण्य के फल है, परंतु सम्यक दर्शन के साथ वह जो कर्तव्य निर्वाह, कर्तव्य पालन किया जाता है और जगत के जीवों को देखकर उन्हें दुख से रहित या दुख से कैसे निकाल लूं, ऐसे जो आत्मा में उत्तम परिणाम आते हैं, ध्यान रखना वह परिणाम उस जीव को इन पुण्य रूप फलों को प्रदान करता है। सम्यक दृष्टि जीव पुण्य से डरता नहीं, पुण्य से घबराता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि मेरे पास जो सम्यक दर्शन है, यह सम्यक दर्शन मेरे पुण्य पाप रूप कर्मों को नाश करने में प्रथम कारण है। और मैं एक दिन रत्नत्रय को धारण करके संपूर्ण पुण्य पाप कर्मों का नाश करने वाले ऐसे मोक्ष मार्ग को प्राप्त होकर, कैवल्य ज्ञान को प्राप्त कर निर्वाण सिद्धि को प्राप्त होऊंगा। इसलिए वह अपने कर्तव्य पालन में आनंदित होता है, परंतु खेद खिन्न नहीं होता। वो जानता है
कि मुझे अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सम्यक भाव पूर्वक संसार में सुगति में गमन करना है, पर दुर्गति में दुख दायी योनियों में परिभ्रमण अब नहीं करना। बंधु, इसीलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि वह यदि सम्यक दृष्टि पात्र है, माने सम्यक दृष्टि जीव है, तो उत्तम मध्यम जघन्य आदि पात्रों को आहार दान प्रदान करता है। उस आहार दान के समय जो से पुण्य का बंध होता है, उससे वह इंद्र चक्रवर्ती आदि पदों को प्राप्त होता है। यद्यपि इंद्र पद नहीं चाहता, चक्रवर्ती पद नहीं चाहता, पर कर्तव्य पालन जो उसे अपने सम्यक्त्व को निर्मल करने के लिए भाव पूर्वक करना होता है, क्योंकि इन्हें सम्यक्त्व वर्धनी क्रिया कहा है। क्या कहा है? सम्यक्त्व वर्धनी क्रिया। तो अपने सम्यक्त्व वर्धनी क्रिया को प्राप्त होता है और उसके फल से इन पदों को प्राप्त होता है। भावना तो यही है कि मैं एकमात्र निर्वाण पद प्राप्त करूं।